हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे बैंक निफ्टी के अंदर हम स्काल्पिंग करके 20 टू 50 पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी ट्रेड करते हैं। एस्ट्रोलॉजी की स्ट्रेटेजीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया है, आप चाहें तो वहां पर भी जाकर उसको देख सकते हैं। बट आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारा स्काल्पिंग के ऊपर। तो पहले हम चलते हैं कि चार्ट्स के ऊपर कि स्काल्पिंग से हम 20 टू 40 पॉइंट्स कैसे अर्न कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूं, ये सिर्फ आप निफ्टी बैंक के ऊपर अप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक के ऊपर। और इसमें हम दो टाइम फ्रेम यूज करेंगे। पहला जो रहेगा वो हमारा रहेगा आवरली का टाइम फ्रेम, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा हमारा 3 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है, टेक्निकल्स के ऊपर है। टेक्निकल से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपको इंडिकेटर भी बताऊंगा, इंडिकेटर्स इसमें कुछ भी यूज नहीं होंगे, बिल्कुल नेकेड चार्ट्स पर हम ट्रेड करेंगे। तो पहले स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि क्या होने वाला है। स्ट्रेटेजी के अंदर हम पॉइंट्स, अगर आपके कॉपी पेन है तो आप लिख सकते हैं। हम 9:15 टू 10:15 का रेंज मार्क करेंगे। ठीक है, 9:15 टू 10:15 का रेंज मार्क करेंगे। जो भी रेंज बनेगा, जितने भी पॉइंट्स का हमें कोई मतलब नहीं है। बट अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आता है कोई ग्रीन कैंडल से, अगर ऊपर की तरफ, अगर कॉल की तरफ बाय करना है तो हमें ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट चाहिए, और अगर डाउन साइड मोमेंटम चाहिए हमें तो हमें रेड कलर का कैंडल चाहिए। ठीक है, सो तो अब हमें करना क्या है, इस स्ट्रेटेजी के अंदर ये रेंज को मार्क करना है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो हमें ग्रीन कैंडल के साथ चाहिए। इसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा, इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस होगा, वो हमारी एंट्री होगी। जो इसका लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जो टारगेट रहेगा हमारा, वो क्या रहेगा, 20 टू 40 पॉइंट्स का। ठीक है, मैं सिर्फ 20 पॉइंट्स लेकर निकलता हूं इस स्ट्रेटेजी में, जिससे कि मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें मैं क्वांटिटी 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी डजंट मैटर। सिर्फ आपका स्ट्रेटेजी अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और आप ये खुद हर रोज ट्रेड करके देखेंगे कि कैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं तो सिर्फ यहां पर बताऊंगा, बैक टेस्ट प्लस फॉरवर्ड टेस्टिंग आपको करनी है ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेटेजी सिंपल है। जितनी चीजें सिंपल रहेंगी उतनी लोगों को जल्दी समझ आती हैं, तो इसलिए मैं हर स्ट्रेटेजी हमेशा अपनी सिंपल रखता हूं। ये कैंडल का ब्रेकआउट आया ग्रीन कलर से, इसका क्लोजिंग प्राइस हमारा क्या रहेगा, एंट्री पॉइंट। इसका लो क्या रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस। हमारा टारगेट क्या रहेगा, 20 पॉइंट्स का, मिनिमम 20 पॉइंट्स। मिनिमम तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें 20 पॉइंट्स। ठीक है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल यही है। इसमें अब थोड़े हम मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन किस चीज की करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। कभी कभी ना क्या होता है कि आवरली का ये रेंज बन जाता है। ठीक है, ये आवरली का रेंज बन गया, इसको मैं आपको चार्ट्स पर ही दिखाता हूं। चार्ट्स पर देखते हैं, तभी आपको समझ आ जाएगा। लेट मी क्लियर, यहां पर बना है। हम चेक करते हैं कि वो सिनेरियो कब कब अराइज हुआ है। ठीक है, जो मैं आपको सिनेरियो के बारे में समझाना चाहता हूँ। चलो, सिनेरियो को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजी का वर्किंग कैसा है, कि कैसे वर्क करती है स्ट्रेटेजी। हमने पहले क्या करना है, इसको आवरली पर शिफ्ट करना है। ठीक है, आवरली पे शिफ्ट करने के बाद दिन की पहली कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर देना है। जब 10-15 हो जाएंगे, आपने हाई एंड लो मार्क कर दिया, 10-15 जब भी हो जाएंगे तो आपने स्विच कर देना है इस चीज को 3 मिनट के अंदर। 3 मिनट के स्विच करने के बाद आप थोड़ा इसमें करेक्शन कर सकते हो, जैसे कि यहां पर, और ये हमारा हाई पॉइंट आया। ठीक है, अब आपने यहां पर देखा कि ग्रीन कैंडल से इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसका क्लोजिंग प्राइस पे हमें एंट्री लेना है, जो कि है 38295 पर। और इसका जो लो है 38205, वो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा।
ठीक है, 38295 के बाद हमें सिर्फ 20 to 40 पॉइंट्स लेकर निकल जाना है, जो कि हमें नेक्स्ट कैंडल ने ही प्रोवाइड कर दिए। 295 की हमारी एंट्री थी और हमारा जो हाई लगा इस कैंडल का वो 38329 लगा है, और उसके बाद तो ऊपर ही गया। बट हमें एंट्री एग्जिट जो करना है वो 20 to 40 पॉइंट्स पर ही निकल जाना है। कुछ सिनेरियोज आएंगे वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, और कौन सा कॉल बाय करना है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कौन सा पुट बाय करना है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट हुआ ना, अब आपने देखा कि प्राइस क्या चल रहा है इधर, 38255, 38255 माइनस 300 पॉइंट्स, -300 पॉइंट्स, जो कि आपका आएगा 37955। तो आप 38,000 या 37,900 की कॉल बाय कर सकते हो। इन द मनी लोगे तो प्रॉफिट भी वैसे ही होगा जैसे चार्ट्स पर ये पॉइंट्स रन करेंगे। अगर इन द मनी लोगे तो आपका भी पॉइंट्स वैसे ही रन करेंगे, जैसे 20 पॉइंट्स यहां पर मूव हुआ तो यहां पर भी कम से कम 18 to 20 पॉइंट्स मूव होगा। ठीक है, अब 28 सितंबर को तो हमें प्रॉफिट मिल गया, पीछे चलते हैं हम 27 सितंबर। तो 27 सितंबर को पहले हम हाईएस्ट 915 to 1015 का हाईएस्ट या लोएस्ट लो पॉइंट मार्क कर देते हैं। 915 से 1015, लेट मी गो टू 1015, या दिस वाज द लोएस्ट लो पॉइंट। ठीक है, अब जो सिनेरियो की बात कर रहा था वो यहीं पर अराइज हो रहा है। अब मैं आपको इस सिनेरियो का बता देता हूं कि क्या होने वाला है। अब जैसे कि आपने देखा कि लो पॉइंट है, हमने इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होने का वेट करना है तभी हमारी एंट्री होगी। ठीक है, बट यहां पर एक कैंडल ने ना विक बना दी, इसी कैंडल के जो लो पॉइंट था वो अब विक बनाती है, क्योंकि इसने लो पॉइंट तोड़ दी है। एक पहले कोशिश किया बट वो विक बना के ऊपर आ गया। तो अब जब भी नेक्स्ट ब्रेक डाउन होगा नीचे, तो हमें इस कैंडल का लो नहीं देखना है, 1015 का लो नहीं देखना। हमें किस कैंडल का लो देखना है, हमें देखना है जिसने भी विक बनाकर ऊपर आया, मतलब शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पर, वो शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इस लो से ये लो लोअर है। ठीक है, इस लो से ये लो लोअर है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर क्लियर हो जाएगा आपको ड्राइंग टूल से, कि जैसे कि ये कैंडल हमारी थी 915 to 1015 की। सॉरी, मैं एक बार प्रॉपर बनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। या ये रेंज है, ये रेंज के बीच में हमारी 915 to 1015 की एक सबसे लोएस्ट पॉइंट बन गया, ये लोएस्ट पॉइंट है हमारा। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट है हमारा। ठीक है, 915 to 1015 का, इस चीज को ध्यान से समझना। अब अगली कोई भी कैंडल वो ऐसी बन जाती है, विक बनाकर ऊपर आ जाती है। तो अब हमने करना क्या है इसमें, हमने ये जो रेंज हमने मार्क किया था ना, वो 915 to 1015 की जो भी लोएस्ट लो पॉइंट कैंडल होगी उससे हटकर यहां पर आ जाएगा। मैं होप करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। इधर भी हमने यही चीज किया है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना इस चीज में। सिर्फ हमने लो एक चेंज किया अपना। ये देखो 915 से 1015 तक हमने ये लो मार्क कर रहा था क्योंकि ये सबसे ज्यादा लोएस्ट था। बट अब इसने बॉडी के साथ तो ब्रेकआउट दिया नहीं नीचे, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसने विक बना के एक नया लो बना दिया ना, तो हम इस लो को कंसीडर कर देंगे। समझ आई बात। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम देखते हैं यहां पर रेड कैंडल की क्लोजिंग पे हमने एंट्री लेनी है। 40 पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे, 20 to 40 पॉइंट्स, और हम अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। ठीक है, इसमें पुट वाली साइड में भी 300 पॉइंट प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि पुट में उल्टा हो जाता है, इन द मनी ऊपर आए। अभी यहां पर क्या प्राइस चल रहा है, लगभग चल रहा है हमारा 38670। तो 38670 प्लस 300 पॉइंट्स वो आते हैं 38970। सो आप 39,000 की पुट ले सकते हो या 38,900 की पुट बाय कर सकते हो। प्रॉफिट आपको हर रोज हमेशा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डे चलते हैं 26 सितंबर को, देखते हैं कि क्या हुआ। तो ये हमारा हाईएस्ट हाई पॉइंट था 26 सितंबर का, और 1015 तक हमें देखते हैं कि लोएस्ट लो पॉइंट कौन सा लगा है। 1015 तक तो ये 10 बजे की कैंडल नहीं सबसे ज्यादा लोएस्ट लो मार्क किया 915 to 1015 में। इसको हम मार्क कर देंगे ऐसे लोएस्ट लो पॉइंट, और यहां पर इसने बॉडी के साथ
ब्रेकडाउन दिया है और इसका लो भी रेंज के नीचे ही क्लोज हुआ है, रेंज के नीचे ही क्लोज हुआ है और इसका क्लोजिंग प्राइस है 38643 का। और उसके बाद हमें प्रॉफिट 40 पॉइंट्स नेक्स्ट कैंडल में मिल गया, 20 to 40 पॉइंट्स। सो यही सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी थी मेरी, और मैं हर चीज सिंपल रखता हूं ताकि एक लेमैन को भी समझ आ जाए जो स्टॉक मार्केट में नया है। तो ये स्ट्रेटेजी यहीं पर खत्म होती है, एक स्काल्पिंग की स्ट्रेटेजी। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है मैंने, जिसमें आप जाकर एस्ट्रोलॉजी की भी स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ सोशली कनेक्ट होना है तो इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।